अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 श्लोक संख्या 95 96। पूर्वे यैछे राय पाशे प्रभु प्रश्न कैला, तानु शक्ते रामानंद तारो उत्तर दिला। यहाँ प्रभु शक्ते प्रश्न करे सनातन, आपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण। इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से आध्यात्मिक प्रश्न पूछे थे, जिनका रामानंद राय ने महाप्रभु के अहेतु की कृपा से सही उत्तर दिया था। अब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी महाप्रभु से प्रश्न पूछ रहे थे और स्वयं महाप्रभु ने सत्य का प्रतिपादन किया। तो हमने सुना था कि इस प्रकार से उचित जिज्ञासा भी भगवान की कृपा है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो जाती है ना। एक बालक जब बड़ा हो रहा होता है, यंग हो रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा, इसी जिज्ञासाओं के चक्कर में वो गलत मूवी देखना शुरू कर देता है। आजकल के बच्चे गूगल यूट्यूब में न जाने जिज्ञासावश क्या क्या जिज्ञासाएं करने लगते हैं। तो जब बोला जाता है कि प्रश्न पूछना अच्छा है, जिज्ञासाएं अच्छी हैं, ये आदमी को डेवलप करती हैं, तो इट इज़ अबाउट अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इससे संबंधित जिज्ञासाएं जो हैं वो उचित जिज्ञासा है। ज़्यादा जिज्ञासु व्यक्ति जो होता है ना, वो समझ नहीं पाता है, सुन रहा होता है, सुनते सुनते ये पूछ रहा होता है मुझे प्रश्न क्या पूछना है, समझ नहीं रहा होता है। यदि हम बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो अपने आप ही सब समझ में आने लगता है। बाकी वैष्णव के चरित्र को देख के बहुत कुछ समझ में आ जाता है। बाकी सेवाएं करने से हृदय पवित्र होता है, उससे समझ में आ जाता है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसकी हमेशा ही कुछ ना कुछ, तो सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को मनन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, और मंथन में से जो प्रश्न निकलेंगे वो पूछने होंगे। तो बहुत सारी जिज्ञासा है, हमें सोचना पड़ेगा क्या ये जिज्ञासा उचित जिज्ञासा है। सोचना पड़ेगा। मैंने देखा है कि अक्सर इन कथाओं के बाद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एवरीवेयर नॉट हेयर, वो प्रश्न शास्त्रों पे डाउट वाले होते हैं। आप ध्यान से सोचेंगे तो कहानी पे डाउट है, और वक्ता भी कई बार बोलता है हाँ ऐसा वो कर सकते हैं, ऐसा हुआ। जैसे रिसेंटली एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हम कथा सुन रहे थे मंदिर में, तो उन्होंने शांतनु ने अपने बेटे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर दिया। तो अंत में प्रश्न आता है क्या शांतनु ऐसा कर सकते थे, इतनी पावर थी? अरे मतलब व्हाट इज दिस, पावर थी तभी तो दिया आशीर्वाद। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन डाउट है शास्त्रों पर। ध्यान से सुनिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? शांतनु ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु दी, तो जब दी तो इसका मतलब ही वॉज कैपेबल ऑफ गिविंग, तभी तो दी। अब कोई व्यक्ति शास्त्रों को मानने वाला होगा तो कहेगा दी, लेकिन जो है ना ज़्यादा जिज्ञासु है, इतनी जिज्ञासु उन्होंने कैसे दे दी? हमने तो नहीं सुना उनके बारे में। अब उनको पहले शांतनु की पूरी कहानी सुनाई जाए क्या, ही वॉज व्हाट ही वॉज, तो दैट इज ओके। तो मेरा मतलब है कि कई बार हमारा जो प्रश्न होते हैं वो डाउटिंग वाले होते हैं शास्त्रों पर। प्रारंभ में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कई बार हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिज्ञासाएं कैसी जिज्ञासाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने सुना कि जिज्ञासाएं, उचित जिज्ञासाएं होना, ये भी भगवान की कृपा है। जब हमारी जनरली देखा गया कि बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाती है, ऐसा हमने देखा, तब भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन हमने देखा है कि उन लोगों का व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और इसीलिए सालों साल तक उनके प्रश्न बने ही रहते हैं। सालों साल तक प्रश्न बने ही रहते हैं, क्योंकि वो प्रश्न केवल प्रश्न है। वो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रैक्टिकली कुछ भक्ति से लेना देना नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं जितना हम करेंगे उतना ही हमारे प्रश्नों की गहराई बढ़ेगी। वो प्रश्न हमारे क्यों होंगे? बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, इसलिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी महाप्रभु से प्रश्न पूछ रहे थे, और स्वयं महाप्रभु ने सत्य का प्रतिपादन किया। कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाक्षयम
तत्त्वं सनातना येष कृपयोपदीदेशसः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान कैसे है, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या बुरा लगता है, ये स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। और भगवान ने कभी इतनी विस्तृत, इतनी डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने अपनी लीलाएं जरूर दिखाई, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बन के यदि बताएं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, जैसे बोलते हैं कि हरि नाम लेकर आप भगवान को प्रसन्न कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान को प्रसन्न कीजिए, त्रिनादेपि सुनीचेन, यानी कि ह्यूमिलिटी का वस्त्र पहनिए, जिव्या पे ह्यूमिलिटी, शरीर पे ह्यूमिलिटी, अहंकार में ह्यूमिलिटी, हर चीज में। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षाएं दी, किस प्रकार से संकीर्तन आता है। मतलब जो भी चैतन्य महाप्रभु ने बताया, दैट इज समथिंग जो कि कृष्ण को पसंद है, वो कि स्वयं भगवान है और राधा रानी के भाव में भी है। राधा रानी सबसे बेहतर जानती है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए वही बेस्ट। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अगेन यहाँ पर भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, ये परंपरा में क्या है, उस परंपरा में क्या है, वहाँ पर क्या है, ये क्या है। किसी कारण से भक्तों की ऐतों की कृपा से हम इस परंपरा में आए जहाँ स्वयं भगवान आए, जस्ट 535 ईयर्स बैक, और उन्होंने भक्ति के इस प्रोसेस को हमें समझाया है। ये हमारा एक्चुअली में सौभाग्य है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। उस सौभाग्य को समझ नहीं रहे हैं और बेमतलब की फिर भी हम रिसर्च करे जा रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताया। उन्होंने भगवान के माधुर्य प्रेम, उनके निजी ऐश्वर्य, भक्ति रस के विषय में बताया। महाप्रभु ने सारे तत्व अपनी हेतु की कृपावश सनातन गोस्वामी को बता दिया। तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृण लैया। अपने मुंह में एक तिनका रखकर तथा शीश झुकाकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विनीत होकर इस प्रकार कहा, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गोड़ाइनु जन्म। मैं निम्न परिवार में जन्मा था, मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग थे हैं, मैं स्वयं पतित हूँ, अधम हूँ। निस्संदेह मैंने अपना सारा जीवन पापमय भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। प्योरिफिकेशन का ये लक्षण है कि हम अपने आप को बड़ा निम्न समझने लगते हैं। यदि हमारे दिमाग में अभी भी आता है, सटल रूप में हो सकता है, हम किसी को बताते ना हो कि मुझे नहीं पूछा गया, मुझे नहीं ले जाया गया, दैट मीन्स हम अभी भी समझ रहे हैं कि हम कुछ क्वालिफाइड हैं, जबकि हम जो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है वो अपने आप को अनक्वालिफाइड समझने लगता है। अनक्वालिफाइड, जैसे सनातन गोस्वामी को वैसे ही सांबल थे, लेकिन इतना ज्ञान मिलने के बाद ही सेइंग कि नीच जन्म जनरली आदमी सोच सकता है, क्योंकि वो शास्त्रों की ज्ञाता थे। शास्त्रों में ही तो बताया गया, अभी चैतन्य महाप्रभु ने बताया थोड़े समय पहले कि जन्म से कुछ नहीं होता है। इट इज़ व्हाट कि आप करते क्या हो, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप भक्त हो कि नहीं हो। यहाँ पर सनातन गोस्वामी इज ए डिवोटी नाउ, सब कुछ त्याग के आ चुके हैं। त्याग में भी एक प्रकार का अहंकार होता है कि मैंने त्यागा, ये भी अहंकार पैदा कर देता है कई बार। तो सबको त्याग के आ चुके हैं सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट आशीर्वाद को प्राप्त करने हैं। इतने पर भी उन्हें अहंकार नहीं आ रहा है, एंड ही सेइंग, अब कह रहे हो कि मैं नीच जन्मा हूं, निम्न। जो हम्बल भक्त होता है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है अपने आप को नीचा साबित करने का, और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है अपने आप को अच्छा साबित करने का। तो ये कह रहे हैं कि मैं निम्न परिवार में जन्मा, मेरे संगी भी निम्न रहे, माध्यम हूँ, पतित हूँ, आपने मुझे पाप में जीवन से बचाया। जैसे बता रहे थे कि महारौरव से बचाया, बड़े सबसे बड़े नरक से बचाया, क्योंकि मेरा जीवन पापमय था। हाँ, भौतिकता के कुएं में मैं गिर गया था, वहां से आपने मुझे बचाया है। वास्तव में सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण कुल के थे। सोचिए नीच जन्म कैसे है, और अत्यंत सुसंस्कृत तथा सुशिक्षित थे। आपने सुना था किस प्रकार छुट्टी लेके वो कई सारे ब्राह्मणों को बुला के भागवत पे चर्चा करते थे। किसी ना किसी तरह उन्होंने मुस्लिम सरकार में मंत्री पद स्वीकार कर लिया, जैसा हमने बताया था पहले भी, टू सेव द वैष्णवास, क्योंकि हुसैन शाह ने अल्टीमेटम दे दिया था, यदि तुम मेरे सरकार में नहीं आए तो सबको मार डालूंगा। बड़े तेज बुद्धि के थे, इसलिए अतएव उनकी संगति मांसाहारियों, शराबियों, निपट भौतिकतावादियों से रहती थी।
सनातन गोस्वामी अपने आप को पतित मानते थे, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में वो भौतिक भोग के शिकार बन चुके थे। उस दशा में जीवन बिताते हुए उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया। यदि कोई व्यक्ति किस तरह इस भौतिक जगत में पतित हो जाता है, इसका कथन यहाँ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वस्तुतः आज सारा भौतिक जगत आस्तिक अस्तित्व में गिरा हुआ है, भौतिक अस्तित्व में गिरा हुआ है। हर व्यक्ति मांसाहारी है, शराबी, जुआरी, स्त्रियों के पीछे भागने वाला है। आप बताइए, यही तो है और क्या है? रौरव नरक में जाने का यही रास्ता है। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने किसी का मर्डर नहीं किया। कई लोग कहते हैं किसी का बुरा मत करो, चिकन खाने में क्या है? चिकन तो बना ही इसलिए है। नहीं खाएंगे तो चारों तरफ मुर्गे मुर्गे हो जाएंगे, खाना ही पड़ता है। तो इस तरह के सो कॉल्ड, और इवन भोजन करना, मांसाहार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोजन के बड़े बड़े अड्डे खोल रहे हैं। हर 2 कदम पर एक नुक्कड़ पर एक रेस्टोरेंट, होटल, टेक अवे, चाट भंडार। तो शास्त्र तो कहते हैं कि ये भी पाप है। तो पापमय जीवन, फिर बताइए किसका पापमय जीवन नहीं है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं हमारा पापमय जीवन नहीं था पहले? क्या हमारे अंदर काम इच्छाएं नहीं थी? यहाँ बता रहे हैं स्त्रियों के पीछे भागने वाला भी, ये सब नरक के भागीदारी लोग हैं। तो हमें बचाया गया इससे। यहाँ पर बता रहे हर व्यक्ति आजकल इसी प्रकार गिरा पड़ा है। इससे समझ में आता है कि यमराज का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा इस वक्त। लोग 4 मूल पाप करके भौतिक जीवन भोग रहे हैं। पतित होते हुए भी यदि वे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण करें तो वह पाप कर्मों से बच सकते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने ही भक्तों से ड्रामा कराते हैं। ये जो नित्य सिद्ध भक्त हैं भगवान के, सनातन और रूप गोस्वामी इत्यादि, इनको दिखाते हैं कि देखिए इनका पापमय जीवन था, देखिए कैसे शुद्ध बन गए। और भगवान के भक्त अपने ऊपर ब्लेम लेने को तैयार हैं। हाँ, हम नीच जाति में पैदा हो जाएंगे, भगवान नीचों की संगति करेंगे ताकि आप संसार में ये साबित कर सको कि जब मैं आपकी शरण में आया तो मैं पवित्र हो गया। तो भक्त जो है भगवान के लिए बदनामी लेने को भी तैयार होता है, जस्ट टू टेल कि मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ, बिकॉज ऑफ गुरु एंड गौरांग। अब मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है। तो उनको शर्म नहीं आती है बताने में कि मैं पहले कैसा था, क्योंकि उससे गुरु की, भगवान की ग्लोरी बनती है। जैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरी आ रही है कि सनातन गोस्वामी ऐसे थे। वास्तव में सनातन गोस्वामी वॉज नित्य सिद्ध, कि भगवान की मंजरियां हैं जो स्वयं इस संसार में आई हैं। अपने ऊपर आरोप बदनामी लेके भगवान चैतन्य महाप्रभु की उसकी दिव्यता को साबित कर रहे हैं। आपना रहिता हित किछु ना जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है, क्या हानिप्रद है, फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे विद्वान पंडित मानते हैं और मैं भी अपने आप को ऐसा ही सोचने लगा। अपने आप को गिरा रहे हैं संभाव। जनरली आदमी के मुंह से शब्द निकलते नहीं है। देखिएगा कई बार तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, ये तो एक डायलॉग है एक्चुअली में। जब आदमी अपने बारे में कहीं बता रहा होता है तो ये बता नहीं पा, अपनी बुराई उसके मुंह से निकलती नहीं है। जनरली किसी से पूछो, मेरे अंदर बचपन से कुछ जिज्ञासा थी, मैं ढूंढ रहा था। हाँ, बहुत कुछ बोलेगा, विच इज ओके, बोल भी हो सकता है ढूंढ रहा हो, लेकिन कोई गलत बात नहीं बता पाएगा अपने बारे में। जैसे हम देखते हैं कि ऑफिस वगैरह में इंटरव्यू के टाइम पे कई बार ये पूछा जाता है कि आप अपनी कमियां बताइए। तो कमियां बताते हैं, मैं काम के लिए पागल हो जाता हूँ, यही मेरी कमी है। तो कमी भी ऐसे बताते हैं कि जबरदस्त लगे कि ये तो गुण है, कमी का है। तो आदमी से अपनी बुराई निकालना बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। ग्लोरिफिकेशन तो निकल जाती है अपनी। तो जैसे हमने बताया कि शुद्ध भक्त जो है भगवान के लिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो अपनी बुराई कर पाते हैं, अपने अंदर सच जो हैं चीज़ें वो बता पाते हैं। साथ ही साथ वो गुरु परंपरा के इसको स्थापित करने के लिए भी अपनी रियल पोजीशन बताते हैं कि मैं पहले ये था, अब मैं ये हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है, क्या हानिकारक, मैं जानता ही नहीं था। हाँ, मुझे लोग पंडित मानते थे और मैं भी सोचने लगा कि मैं पंडित हूँ। कृपा करी यदि मोरे, करी अच्छे उद्धार, आपने कृपाते कह कर्तव्य हमारा। आपने अपनी अहेतु की कृपा द्वारा भौतिकतावादी मार्ग से मेरा उद्धार कर दिया। अब उसी अहेतु की कृपा से आप मुझे मेरे कर्तव्य के विषय में बताएं। टेल मी, मेरे लिए क्या उचित है, मुझे क्या करना चाहिए। तो यही हमारी परंपरा में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम गुरु परंपरा के शरणागत हों
और अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको पूछें, गाइडेंस में कार्य करें। अपनी स्वतंत्रता को हम गुरु के कृष्ण के चरणों में डाल दें। नहीं तो जनरली व्यक्ति मन मौजे तरीके से करना चाहता है। समाज में अचानक से किसी का मन करता है, अरे कुछ करते हैं, चलो पैसा तो बहुत कमा लिया, कुछ करते हैं, चलो वहाँ अनाथालय में दे देते हैं, चलो वहाँ पर कुछ शादियाँ करा देते हैं, चलो वहाँ पर कंबल बांट देते हैं। तो व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, उसको बोलो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो उचित रहेगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति के कार्य भी स्वतंत्रता से करना चाहते हैं। जबकि भक्ति मतलब ही है वास्तव में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, अनुकूल सेवा में लगाना। अनुकूल सेवा मतलब विच इज़ फेवरेबल, जैसी कि भगवान को चाहिए। और भगवान को कैसी सेवा चाहिए ये हम सुनते हैं गुरु परंपरा से, उनके आदेशों का पालन करना। मंजरियों के दास के और दास, सखियों के मंजरियों के नीचे दास। तो उस तरीके से हम जो सेवा करते हैं उसको हम अनुकूल सेवा मानते हैं। तो इसलिए बता रहे मेरे लिए क्या उचित है बताइए। के यामी के न आमाए जारे ताप त्राया, यहाँ नाही जानी के मने हितहाया। मैं कौन हूँ, तीनों ताप मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं, यदि मैं ये नहीं जानता तो फिर मैं किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूँ। वास्तव में मैं कौन हूँ। लोग मुझे पंडित समझते हैं, विद्वान समझते हैं, मुझे मुझे मेरा ये नाम है। हाँ, मुझे नाम से बड़ा लगाव है। मुझे अपनी शक्ल सूरत से बड़ा लगाव है, अपनी इस पहचान से बड़ा लगाव है। नाम नाम के चक्कर में कितना आदमी है ना हो जाता है, कहीं मेरा नाम ना आ जाए, कहीं मैं ना फंस जाऊं। तो आदमी सेल्फ जो इमेज है उसके लिए बड़ा अट्रैक्टेड होता है, जबकि ये सेल्फ इमेज थोड़े दिनों में जल जाती है ना। जलता आपने जलते हुए देखा है शरीर को। शरीर के जलने के साथ साथ या जैसे भी शरीर का अंत होता है, कई बार दफना के, कई बार तो पता ही नहीं चलता शरीर गया कहाँ, कीड़े मकोड़े ही खा जाते हैं, बट एवर। इस शरीर के समाप्त होते ही इमेज तो समाप्त हो गई ना। तो इमेज तो टेम्परेरी है। यदि आप शीशे में अपनी शक्ल देखें और कोई शीशे को तोड़ दे और आपको हिट कर जाए, अरे इस शीशे में मेरी शक्ल आ रही थी, तुमने इसको तोड़ दिया, तो मूर्ख व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि आप तो वहीं खड़े हैं ना, वो तो शीशा टूटा है। आप इसको क्यों इतना पर्सनली ले रहे हैं। उसी तरीके से हम जिस इमेज के चक्कर में इतना लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, वो इमेज तो टेम्परेरी है, वो टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके लिए क्यों इतना झगड़ा करना। मेरे को उसने ऐसा बोल कैसे दिया, रिश्तेदारी में शादी में पता लगा कोई आपके बारे में बात कर रहा था, हमने इतनी नफरत कर ली, जिंदगी भर उससे बात ही नहीं करी। ऐसा होता है कि नहीं, हो ही जाता है। हाँ, इमेज कॉन्शियस है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं सनातन गोस्वामी के इस प्रश्न को कि मैं कौन हूँ। ऑल्दो हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये है और वो है, लेकिन ये केवल ज्ञान है, ऊपरी ज्ञान। इसको हमने नीचे नहीं उतारा है। इसलिए हम अपनी इमेज के लिए कॉन्शियस हैं। अगर हम जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, आत्मा हैं, इटर्नल हैं, ये शरीर तो टेम्परेरी है, हम यहाँ के है ही नहीं, दिस ऑल टेम्परेरी। जैसे कि प्ले हुआ, एक प्ले हुआ, उसमें माना एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को दूसरे को थप्पड़ मारना था। प्ले में उसने थप्पड़ मार दिया, उसने जिंदगी भर उससे बात ही नहीं करी। मार कैसे दिया तूने, आप बताइए, वो तो प्ले था ना, तो क्या करते नहीं मारते। तो यही लिखा गया था उसके स्क्रिप्ट में। तो उसी तरह से जीवन में भी स्क्रिप्ट चल रही है कर्मों के आधार पर। उस स्क्रिप्ट के अनुसार हमें कोई मार भी रहा है या कुछ कर रहा है, तो वास्तव में वो हमें नहीं मार रहा है, इस रोल को मार रहा है जो हम इस शरीर में अदा कर रहे हैं। इस रोल का यही हश्र होना था, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। उसको समझते हुए ज़्यादा उसमें उससे उबरने का प्रयास करना चाहिए बहुत तेज़ी से। और समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तीनों ताप मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं, क्यों कष्ट देते हैं व्यक्ति को तीनों ताप। अगेन, सारे कष्ट केवल इसी बात से आते हैं कि मैं ये हूँ। तो ये जो पहला प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोई भी कष्ट जीवन में तभी आता है जब हम अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम दिखते हैं। यदि मैं नहीं जानता, कह रहे हैं, फिर लाभान्वित हो ही नहीं सकता। 3 प्रकार के भौतिक दुख शरीर, मन से, अन्य जीवों के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों से तथा प्राकृतिक उत्पातों से उत्पन्न होते हैं। कभी कभी हमें शारीरिक कष्ट होता है, हमें बुखार हो जाता है, मानसिक कष्ट होता है, कोई हमें धोखा देता है, कोई चला जाता है। तो अलग अलग तरह के कष्ट हमारे जीवन में आते रहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे कष्ट कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित हैं। ये जीव मानव भ्रूण, अंडों, पसीने तथा वनस्पति से उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक विपदाओं द्वारा उत्पन्न कष्टदायक परिस्थितियां देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं।
घोर शीत वज्रपात या प्रेतों द्वारा मनुष्य को भी सताया जाता है। ये तीनों प्रकार के कष्ट सदैव हमारे समक्ष रहते हैं। और इस जगत में इस प्रकार हर कदम पर एक नई विपदा आती रहती है। साध्य साधन तत्व पूछते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कह ना पानी। वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता कि जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। मुझे पूछना भी नहीं आता कि लक्ष्य क्या है। इस प्रश्न को पूछूं क्या, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है कि बेटा बनेगा डॉक्टर, ये लक्ष्य है। और मैं बनूंगा ये और मैं बनूंगा वो, है कि नहीं। किसी से ही पूछा जाए तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो वो कुछ लंबी चौड़ी लाइन बना देगा, मैं पुलिस वाला बना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है खाकी ड्रेस, हाँ टोपी, बच्चे बोलते हैं बचपन में। इस तरह से हम लोग, हमारी ये इच्छाएं हैं, क्योंकि बचपन से कभी उन्हें बताया ही नहीं गया कि आपको क्या बनना है, आपका लक्ष्य क्या है। एक इल्यूजन, बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो चुका है बच्चों से। इनवेरिबली आई थिंक 100 में से 99 बच्चे यही बोलेंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। कोई कहेगा मुझे पापा जैसा बॉडी बिल्डर बनना है, कोई क्या कुछ कहेगा। किसी को मालूम ही नहीं है कि उसको भगवान का दास बनना है, दास बनना है, दास। तो जीवन का लक्ष्य क्या है। कह रहे मैं जानता नहीं, ना मुझे पूछना आता है, आप मुझ पर कृपा करें और इनके बारे में बताएं, जो मेरे लिए उचित है वो बताएं। आई डोंट नो क्या उचित है, ये भी नहीं बताया। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमा ते पूर्ण है, सब तत्व जान तुम्हारे नहीं ताप त्रया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम पर भगवान की पूरी कृपा है, तुम्हें सब पता है, तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। अगर तुम्हारे लिए तीन ताप होते तो तुम इतने करोड़ों की अरबों की जायदाद को लात मार के यहाँ नहीं आ जाते। कौन व्यक्ति कर सकता है ऐसा, अपनी धन परिवार हर चीज को काट के अकेला ही आ जाए, भगवान की शरण में आ जाए। तो तुम्हें सब पता है। वास्तव में ये भगवान के भक्त जो है, हम जैसे लोगों के लिए ये प्रश्न पूछते हैं। कृष्ण शक्ति धर तुमी जान तत्व भाव, जानी दृढ़ या लागी पूछे साधुर स्वभाव। क्योंकि तुम्हें कृष्ण की शक्ति प्राप्त है, अतएव तुम इन बातों को जानते हो, किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है, किंतु अपने में दृढ़ता लाने के लिए वह प्रश्न करता है। दृढ़ता, जैसे हमने बोला, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको पता है कि नहीं। कई बार लोगों से कुछ बताने लोग, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। ये पता होने की बात नहीं है, क्या आप उस पर काम कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसमें दृढ़ता लाने की आवश्यकता है। पता तो सब कुछ होगा ही। चैतन्य चरितामृत आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, भागवतम भी सुनी होगी, भगवत गीता भी सुनी होगी। क्यों सवेरे रात, सवेरे शाम, क्यों निरंतर निरंतर निरंतर, पता तो है, सब पता है। तो वो इनफ नहीं है, ध्यान ध्यान रखिए, दैट इज नॉट इनफ। सेल्फ रियलाइज सोल अलग शब्द है, और पता होना एक अलग शब्द है। ज्ञानी, इसलिए कहते हैं ज्ञानियों को जो है ना, ज्ञानी, हमारी परंपरा ज्ञानियों की नहीं है, हमारी परंपरा भक्तों की है। यदि आपको पता है तो क्या आप निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं, हम्बल भाव से आप झुक गए हैं पेड़ की तरह एकदम, तृणादि सुनिचिन, क्या हम हो गए हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को घास से भी निम्न मानने लगे हैं, जिसको बार बार दबाया जाता है वो फिर से उठ जाती है, फिर दबाया जाता है। हमारे पैर में मुलायम मुलायम घास कितनी अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअली में घास तो दब रही है हमारे 50 60 70 80 90 किलो से, वो दब रही है, फिर उठती है और हमें बड़ा मजा आता है, कितनी मुलायम घास है, आनंद आ गया चलने में। हाँ, लेकिन घास तो दब गई। तो क्या हम ऐसे बन गए हैं, तब हम कह सकते हैं मुझे पता है। आचिरादेव आचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यत्येषाम भी अभिप्सित सद्धर्मस्य अवबोधाय येषाम निर्बंधि मति। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है, वो विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही शीघ्र जीवन की इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बट ऑब्वियस है, जो विचलित हो जाएगा वो कैसे लक्ष्य की तरफ जा पाएगा। नहीं, अविचलित व्यक्ति ही तो जा पाएगा। और एक अविचलित व्यक्ति हम देखते हैं, हमसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कई बार हम देखते हैं, जो ये बंजारे होते हैं, बंजारे, वो दो लकड़ी लगा के बीच में रस्सी बांध के अविचलित भाव से उस रस्सी पर चल के एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाते हैं। ऐसा, जैसे भगवान बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन। जो भगवान के प्रति दृढ़ लक्ष्य, एक एक ओनली एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। हमें रास्ता बता दिया परंपरा ने,
लेकिन हम फिर भी विचलित हैं। ये रास्ता है जी, इस रास्ते पे आपको चलना है, ऐसे ऐसे वहां पर एक मोड़ आएगा, वहां पे ऐसे कर लेना। सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत। कई लोगों को आपने देखा है, कई लोग बड़े विचलित से रहते हैं, जैसे कि मैंने देखा है कई लोगों को ऐसे कहीं से उठेंगे तो उन्हें लगेगा कुछ छूट गया। बहुत देखा है मैंने, वो कुछ मेंटल कुछ डिजीज है ये। वो नोट बार बार नोट, उनको लगता है कुछ गिर गया। फिर किसी को पैसे दिए, अरे मैंने कितने पैसे दिए, गिन गिन, नहीं नहीं ज़्यादा दे दिए, ज़्यादा दे दिए। मतलब वो उनको कुछ रहता है कि कुछ हो गया बहुत ज़्यादा। इसलिए कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। इतना डाउटफुल, हर कदम पर आपको लग रहा है कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति का आगे बढ़ ही नहीं पाएगा कभी भी। इसलिए बता रहे हैं कि जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है वो ही कर पाएंगे, इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ये लक्ष्य थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि जनरली आदमी को सामने दिख रहा होता है एक लक्ष्य, उसको ऐसे भेजते हैं हम तीर मार के। यहाँ लक्ष्य तो है लेकिन एग्जैक्टली दिखता नहीं है। शब्द प्रमाण, आपने सुना है शब्द भेदी बाण जैसे चलाए जाते थे पुराने जमाने में, वो शब्द से आवाज सुन रहे हैं, आवाज के ऊपर मार रहे हैं। भाई ये एक अपने आप में हुनर था। हाँ, हम भी क्या कर रहे हैं, हम जो आवाज सुन रहे हैं वो आवाज कोई साधारण आवाज नहीं है। राजा दशरथ तो आवाज से कंफ्यूज हो गए, जानवर मनुष्य को जानवर बैठ बैठ गए। तो साधारण आवाज नहीं सुननी है, शब्द प्रमाण शास्त्रों की आवाज सुननी है, ये गुरु परंपरा बता रही है। और उस आवाज को सुनकर उस पर भेदना है, उस पर यानी कि चलना है। दिखेगा नहीं आपको, देखने में समय लगेगा। साउंड आ जाती है ना कई बार, आपको पता नहीं चलता कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, साउंड आ रही है। तो शब्द प्रमाण के अनुसार हमें चलना सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमें दिखे। हम जब यहाँ से चलते हैं कन्याकुमारी के लिए, कन्याकुमारी दिखता नहीं है हमें, हम चलते हैं रास्ता ये है, पहुँचेंगे पहुँचेंगे, एक दिन 2 दिन पहुँचेंगे। और फिर वो दिखने लगता है। तो इसलिए प्रारंभ में हम लोग उन लोगों की वाणी सुनते हैं जिन्होंने कन्याकुमारी को देखा है, जो वहाँ पर गए हैं। हाँ, जो कि शास्त्र और गुरु परंपरा में बताती है। तो इस प्रकार अविचल बुद्धि से चलना पड़ेगा। हर कदम पे डाउट करेंगे, क्या मैं पहुंच जाऊंगा, क्या मैं पहुंच जाऊंगा, दिस इज नॉट द राइट वे। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। कि क्यों भाई, क्यों आसक्त हो रहे हो कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं कन्याकुमारी, मुझे बोला गया था चलने को, मैं जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी को बोला गया कि आप चंदन लाइए, अरे क्या मैं पहुंच पाऊंगा पैदल, इतने सारे डकैत हैं, चंदन की तो तस्करी है, कोई गला काट देगा चंदन लाऊंगा तो कैसे होगा, जा ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं जा रहा, मैं जा ही नहीं सकता। कई लोगों को हम बोलते हैं आप ये सेवा करेंगे, वो सोचते हैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, करूंगा कैसे, तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो छोड़ दो, कर ही नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति चलता है आगे, और जो समस्याएं आती हैं वो भगवान देखते हैं। हो सकता है उसमें फेल हो जाए, नो प्रॉब्लम, फिर भी उसने प्रयास तो किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये सोच के हम आगे बढ़ते हैं। योग्य पात्र हायो तुमी भक्ति प्रवर्ताई थे, कर्म क्रमे सब तत्व सुना कही थे, कही ये तो माते, तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के योग्य हो, अतएव। अब वो कह रहे हैं मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पतित हूँ, वो अपने आप को वास्तव में योग्य नहीं मान रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम योग्य हो, अतः एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के विषय में सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तत्त शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण यही छे अग्नि ज्वाला जया छाया, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। कृष्ण का सनातन सेवक होना चाहिए, हे सनातन। सनातन सेवक जीव की वैधानिक स्थिति है। जीव की वैधानिक स्थिति जो है, हमें अलग अलग देश अलग अलग बताते हैं। हाँ, भारत बोलेगा जीव की वैधानिक जो स्थिति है वो ये है कि हर व्यक्ति के पास इंडिपेंडेंस टू लिव है, ज्ञान क्या कहते हैं उसको, नॉलेज लेने का अधिकार है, अपनी बात को व्यक्त करने का अधिकार है, इत्यादि इत्यादि। हाँ, और दूसरी कंट्री कहेगी हमें उसको ये अधिकार है, उसको वो अधिकार है। कोई कहेगा हमें यहाँ पर हिंदुत्व को बढ़ाने का अधिकार है, कोई कहेगा मुस्लिम को बढ़ाने का अधिकार है, ये कंट्री केवल ये करेगी। हर किसी ने अपने अपने वैधानिक स्थितियाँ बना ली है, जबकि जीव का एक ही वैधानिक स्थिति है कि वो भगवान का नित्य दास है, चाहे वो किसी लैंग्वेज में किसी धर्म में पुकारा जाए, कृष्णा गॉड इज वन ओनली। तो उसकी वैधानिक स्थिति है कि वो उनका दास है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, भगवान से ही एक समय पर अभिन्न है और भिन्न भी है। आज कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण अग्नि से
भिन्न भी है और अग्नि भी है। तो इस प्रकार से जीव भगवान की शक्ति है और हमारा कर्तव्य बनता है कि शक्तिमान की सेवा करी जाए, उनको पूछा जाए। संसार में बहुत प्रचलन है माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा। माता पिता भगवान के बराबर हैं, माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी सेवा क्यों करनी है, क्योंकि हमें लगता है कि वो हम उनमें से निकले हैं, हम उनकी शक्ति के कण हैं। बस यही बात है ना। अब एक्चुअली में हमारा शरीर उनके शरीर से हो सकता है निकला हो, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा परमात्मा से निकली है। तो जब माता पिता के लिए इतनी रिस्पेक्ट है तो परमात्मा के लिए कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन समहाउ इतने सिंपल फैक्ट को हम नहीं समझ पाते कि ये जो शरीर है जो हमें दिया है माता पिता ने, ये शरीर मृत हो जाता है यदि आत्मा निकल जाती है। देन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द बॉडी, सोल और द बॉडी? इट इज़ द सोल। हम कहते हैं हम सोल हैं, बट सोल देने का माता पिता का कोई रोल नहीं था। सबके लिए बता रहे हैं, अपने लिए, मैं, आगे आने वाले हमारे बच्चों के लिए भी। वो भी आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे तो वो समझेंगे नहीं कि माता पिता के, नहीं एक्चुअली में हम तो हर व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल रहते हैं। माता पिता, गुरु, जिन्होंने भी हमारी मदद करी, संसार मदद नहीं भी करी, हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त हर किसी में भगवान को देखता है, घृणा नहीं करता है, आदर करता है, सत्कार करता है। हम कह रहे हैं जब छोटे छोटे सहयोग के लिए हमें इतना ग्रेटफुल होना चाहिए इन सब लोगों के लिए, तो व्हाट अबाउट कृष्णा, जिन्होंने एक्चुअली में, जिनके हम अंश वास्तव में हैं, सनातन अंश हैं, अलग। हाँ, तो उसके लिए कितना सेवा भाव होना चाहिए, उस बात को नहीं फैलाया जाता है। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये फिलॉसफी भी हमारी सेल्फिश फिलॉसफी है, क्योंकि मैं एज ए पेरेंट, मैं भी पेरेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा मेरे आगे पीछे नाचे, इसलिए मैं इस तरह की फिलॉसफी को फैलाता हूँ कि सब कुछ माता पिता ही हैं। ध्यान रखिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो अपने लिए भी बोल रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ। क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरा बच्चा मेरी सुने, मेरे हिसाब से चले। और यदि वो भगवान के लिए कई बार हमें नेगलेक्ट कर दो, देन जैसे कि ब्रह्मा जी ने बोला चार कुमार को तुम्हें शादी करनी होगी, चार कुमार ने कहा सॉरी, वी नो आप हमारे फादर हैं, बट दिस इज समथिंग परमात्मा का विषय है, परमात्मा के विषय में कैसे हम आपके सुन लें, हम तो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कई बार इस तरह से देखा गया है। तो अल्टीमेट हम ये बता रहे थे कि हम भगवान के अंश हैं, अगर भगवान की शक्ति हैं तो हमें उस शक्तिमान के लिए कितना फीलिंग होनी चाहिए। वो फीलिंग डेवलप क्यों नहीं हो रही है? क्यों हमारी गलती है? हमने सेल्फिशली, मैंने सेल्फिशली ये बोल बोल कर कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, बेटा मुझे मत भूलियो, बेटा याद रख मैंने तेरे लिए क्या किया, बेटा याद रख। देखिए इस तरीके से हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, अपने लिए एक अटैचमेंट पैदा कर रहे हैं। एक तो क्योंकि इतना कहने के बाद भी जरूरी नहीं है वो हमारी सुने, तो हमें ज़बरदस्त दुख होता है उसके बाद। दूसरा, हम उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि किसकी माने। कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति भक्ति में आता है और थोड़े दिनों बाद चला जाता है, पता चलता है क्या मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगा है, मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। अब देखिए एक व्यक्ति अपने परम पिता से जुड़ रहा था और आपने जुड़ने ही नहीं दिया उसको, जस्ट बिकॉज माता पिता सब कुछ है। तो एक बात है, ये गलत फिलॉसफी फैल गई है सब कुछ है लेकिन परमात्मा से ऊपर थोड़ी है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण का शक्ति है। यहाँ बता रहे हैं सनातन सेवक होना चाहिए उसको, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। ही बिलोंग्स टू कृष्ण अल्टीमेटली। वह भगवान से ही एक ही समय उसी तरह भिन्न है, अभिन्न है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार दिया है। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा मैं कौन हूँ? इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा तुम शुद्ध जीव हो, तुम ना तो भौतिक शरीर हो, ना ही मन तथा बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर हो, वस्तुतः तुम आत्मा हो। हाँ, अपनी आइडेंटिटी। जैसे अगेन कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति कहीं बिछड़ गया, खो गया, कहीं पर रहने लगा, तो हम देखते हैं कि अचानक से उसको किसी ने किसी दिन याद दिलाया, अरे तुम तो वहाँ के उसके बेटे हो, तो उसके अंदर कैसी फीलिंग आती है, ओ मेरे पापा तो वो हैं पिछले जन्म में मेरी माँ तो वो थी। ये सारे इमोशंस आ जाते हैं ना जब। लेकिन हम बताते हैं अरे आप तो भगवान के अंश हो, तो वो इमोशन फिर भगवान के लिए आने चाहिए। माता पिता तो हर जीवन में बदलते हैं, संबंधी बदल जाते हैं, लेकिन ये पिता कभी नहीं बदलते हैं। अतएव तुम कृष्ण के नित्य दास हो, तुम कृष्ण की तटस्थ शक्ति हो। जगत दो प्रकार के हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत और तुम भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के बीच में स्थित हो।
तुम्हारा संबंध भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों से है, इसलिए तुम तटस्थ शक्ति कहलाते हो। तुम कृष्ण से एक होकर भी भिन्न रूप से संबंधित हो। आत्मा होने के कारण तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान गुण वाले हो, किंतु आत्मा का एक सूक्ष्म कण होने के कारण तुम सर्वोपरि आत्मा से भिन्न हो, क्योंकि तुम एक कण हो। अतएव तुम्हारी स्थिति परमात्मा से अभिन्न होकर भी भिन्न है। जो उदाहरण दिए गए वे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के सूक्ष्म कणों के एवं प्रज्वलित अग्नि तथा उसके चिंगारियां सूक्ष्म कणों से है। एक देश स्थितस्य अग्नि ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति तथा इदम अखिलम जगत। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है कि नहीं। गर्मी और सर्दियों में बड़ी सी अग्नि जलाते हैं, आप उसके 5 फुट दूर भी होंगे, 6 फुट दूर भी होंगे तो आपको तपन महसूस होगी। उसी तरह पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां एक जगह पर है और वहां से सारे ब्रह्मांड में फैली है। जैसे सूर्य एक जगह पर है, वहीं से प्रकाश निकाल रहा है और वहां से सारे ब्रह्मांड में फैल रहा है। सूर्य तो भगवान की छोटी सी शक्ति है, तो भगवान का कितना शक्ति होगी। कृष्णेर स्वाभाविक 3 शक्ति परिणति चिक्षति जीव शक्ति और माया शक्ति। भगवान कृष्ण के स्वभावता 3 शक्ति रूपांतर है। इनके नाम है आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। ये सारी चीजें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को। ऑल्दो अगेन ये सब वो जानते हैं, जैसे कि आप भी ये सब जानते हैं और मैं भी जानने, ऐसा लगता है मुझे कि मैं भी जानता हूँ। लेकिन इन चीज़ों के बारे में जब हम बार बार सुनते हैं तो इन चीज़ों के प्रति दृढ़ता पैदा होती है। ओहो मैं तो ये हूँ, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था। तो यहाँ बता रहे हैं कि 3 शक्तियाँ हैं भगवान की, आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।